हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 47 और आज डेट है 21 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेंजेंट टू अ सर्कल। दिस इज द कंटिन्यूड पार्ट जो हमने लास्ट वर्कशीट में करा था। वहाँ पर भी हमने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द टेंजेंट टू अ सर्कल करी थी। आज भी हम उसी टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो पहले लेट्स रिकॉल सेक्शन कर लेते हैं। लेट्स रिकॉल सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल के जस्ट ऊपर है तो उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स पास हो सकती हैं। देयर कैन बी ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट दैट कैन पास थ्रू दिस काइंड ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट है अ टेंजेंट टचेस द सर्कल एट डैश। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है वो कौन सा पॉइंट होता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत बार पढ़ लिया अब आपने। इसके बाद है नेक्स्ट the length of tangent from the external point or from a point outside the circle are dash। देखो यहाँ पर अगर external point है, यहाँ से अगर दो tangents ड्रॉ की जाए तो इनकी क्या इक्वल होती है। they are equal in length। ठीक है, तो लेंथ यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ था, so we will write here that they are equal। देन इसके बाद बेटा आज की वर्कशीट में भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। चलो एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेते हैं एक एक करके। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो बेटा क्या बोला हुआ है दैट इन द फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ACB आपको फाइंड करना है। इफ PC इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इट मीन्स P से लेकर जो C तक का जो डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है टेंजेंट का जो लेंथ दे रखी है दैट इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपसे बोला हुआ है कि पेरीमीटर निकाल के बताओ। सिर्फ आपको P से लेकर C तक का डिस्टेंस ढूंढना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम को केयरफुली ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर कितनी टेंजेंट्स बन रही हैं बेटा। यहाँ पर आपको पहले चेक करवाना है कितनी टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। तो चलो देख लेते हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए से जो टेंजेंट्स बन रही है दैट इज PA एंड AR। बी से जो टेंजेंट्स बन रही हैं वो है BQ एंड BR। सिमिलरली सी से जो टेंजेंट्स सर्कल के ऊपर बन रही हैं दैट इज दिस होल CQ एंड CP। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सारी यही लिखी हुई है। PA इज इक्वल टू AR, QB is equal to BR and PC is equal to QC. These are the tangents from the external points A, B and C। तीन external points थे ना यहाँ पे। तीनों की जो external points से tangent बन रही थी वो यहाँ पे हमने नोट डाउन कर ली। Now PC की लेंथ हमें टोटल दे रखी थी 28। This PC length is 28। अब C से और कौन सी टेंजेंट बन रही है यहाँ पे। दिस टेंजेंट दिस इज CQ। इट मीन्स जो CQ की भी लेंथ होगी वो भी 28 होगी। बट हमें ऑलरेडी डायग्राम में ये भी दिख रहा है कि जो हमारी ये लाइन सेगमेंट है PC ये किससे मिलकर बनी है। दिस पार्ट AC प्लस PA। यही देखो यहाँ पे लिखा है PA प्लस AC इज इक्वल टू 28। नाउ वी हैव ऑलरेडी रेड कि PA किसके इक्वल है, AR के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर PA जो लिखा था उसकी जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया AR से। सो आई गेट AR प्लस AC इज इक्वल टू 28। इसको नंबर 1 मार्क कर दिया। सिमिलरली जो यहाँ वाली साइड थी CQ ये किससे मिलकर बनी है CB एंड QB। और QB जो है किसके इक्वल है दिस RB के। तो हमने रिप्लेस कर दिया इसको QB को RB से। क्यों रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी बेटा ये ऊपर हमने इक्वल प्रूफ करवाई हुई थी इसीलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया। नाउ अब हमारे पास जो इक्वेशंस आ गई ये दोनों जो हमने नंबर 1 एंड नंबर 2 मार्क की थी, दिस नंबर 1 एंड दिस नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। व्हाट वी आर गेटिंग बाय एडिंग, ऐड करने पे देखो क्या मिल रहा है AR प्लस AC प्लस BR प्लस BC इज इक्वल टू 28 प्लस 28। नाउ AR और जो BR साइड है इन दोनों को अगर एक साथ ऐड कर दे तो डायग्राम में देखो AR और BR जो साइड है वो दोनों मिलकर क्या बना रही हैं। लेट्स सी क्या कौन सी लाइन सेगमेंट हमें मिल रही है AR और BR को ऐड ऑन करके। डायग्राम में देखो AR कहाँ पर है, दिस इज माई AR, दिस इज माई BR। अगर दोनों जोड़ दी जाएं ऐड कर दी जाएं तो इट विल मेक AB। तो यहाँ पर देखो AB बन गया नेक्स्ट पार्ट में। AC एंड BC आर ऑलरेडी देयर। और पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तीनों साइड्स क्या थी AB BC एंड AC, तीनों साइड का सम हमारे पास आ गया 56। यही हमें फाइंड कराना था। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ACB इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। नाउ स्टार्ट कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो बेटा क्या बोला हुआ है। प्रूव दैट द एंगल formed between the two tangents to a circle from the point outside is supplementary to the angle subtended at the center by the line segments joining the point of contact। इसका मतलब है बेटा दो टेंजेंट्स आपसे बोली गई हैं। सपोज द टू टेंजेंट्स हेयर आर CE एंड DE, यानी एक्सटर्नल पॉइंट जो है वहाँ यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट है E, उसको नेम किया गया। तो E पॉइंट से जो टेंजेंट्स बन रही है दैट आर CE एंड CD। सेंटर इज सपोज A।
नाउ आपसे बोला जा रहा है बेटा कि जो एंगल्स ये टेंजेंट्स आपस में बनाएंगी और जो एंगल सेंटर पे बनेगा ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इट मीन्स इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा। तो इसको अंडरस्टैंड करना तो बहुत ईजी है। ध्यान से देखो, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज द रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। सिमिलरली ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा। नाउ जो ये शेप बनी हमारी ACED, ये जो हमारी शेप यहाँ पे मिल रही है बेटा हमें ACED, दिस ACED इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री। यानी जो चारों एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, चारों एंगल का सम कितना होगा? 4 एंगल्स देखो कौन से? एक ए 90, एक ए पे बन रहा है और ये ई पे बन रहा है। इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? इन चारों एंगल का सम होगा हमारा 360 डिग्री। नाउ दो एंगल्स तो ऑलरेडी मुझे 90 ईच दे रखे हैं, अपोजिट थे जो कि, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180। और जो रिमेनिंग ये दोनों एंगल बच गए, इनका सम भी ऑब्वियसली क्या बचेगा? 360 में से 180 माइनस करेंगे तो 180 बचेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा कैसे हुआ है, वी नीड टू प्रूव क्या है यहाँ पे? एंगल CED प्लस CAD को आपको 180 प्रूव करवाना है। देन एज द रेडियस एंड द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि आपकी थ्योरम 10.1 है। सो वी गेट दैट दीज एंगल्स, एंगल ACE एंड एंगल ADE आर 90 डिग्री। ये वाला एंगल ACE एंड ADE जो मेरे एंगल्स हैं ये मेरे 90 डिग्री हो जाएंगे। दिस पॉइंट इज C, दिस E एंड दिस इज D, C, D एंड E। ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। नाउ इन दिस क्वाड्रिलेटरल ACED ऑल 4 एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के थ्रू 90 प्लस 90 आपका 180 आ जाएगा और जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है उसका सम ऑब्वियसली आ जाएगा 180 डिग्री, जो कि सप्लीमेंट्री होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 3। इन एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बेटा क्या दिया गया है। इन द फिगर में देखना है और आपको DOB और ODCA दो एंगल्स की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो चलो फिगर देख लेते हैं। फिगर में देखो ध्यान से, देयर इज 2 लाइंस लाइक दिस। ये जो 2 लाइंस हैं ये आपकी टेंजेंट्स हैं। दीज आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल एट पॉइंट D एंड B, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इन टेंजेंट्स को, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिनको सेंटर से हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो लाइन जो सेगमेंट बन रही है वो DB एंड BO बन रही है, जो कि हमारी रेडियस है। तो ऑब्वियसली बेटा ये वाले एंगल्स होंगे ये कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री ईच होंगे। नाउ इससे पहले आप पहले वाले एग्जांपल में पढ़ चुके हो कि जो ये बाहर एंगल बन रहा है, पॉइंट ऑफ जो एक्सटीरियर पॉइंट है उससे जो बाहर एंगल बन रहा है और जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं दोनों। एग्जाम्पल नंबर 2 में पढ़ा था। तो ऑब्वियसली बेटा अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये कितना बचेगा एंगल? 140 डिग्री, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 है। अगर ये 40 है तो दूसरा बचा हुआ 140 होगा। नाउ ये वाला एंगल जो आपने ये वाला पढ़ा, दिस इज द राइट एंगल, बिकॉज सेंटर को अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर दे तो 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ऑब्वियसली इधर की साइड भी जो एंगल बन रहा है ये भी 90 होगा। अब इसका आधा पार्ट ये 75 दे रखा है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, दिस पार्ट, दिस इज द एंगल CBO, ये कितना पार्ट होगा अगर ये 75 है? तो ऑब्वियसली आप माइनस कर दो 90 में से, तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो चलो देख लेते हैं यहाँ तक का पार्ट कैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको लिख कर दिया हुआ है कि DOB और DAB जो है 180 डिग्री होंगे, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों है सप्लीमेंट्री? अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया, बिकॉज ये जो एंगल है, ये जो दोनों टेंजेंट्स है एक्सटर्नल पॉइंट पे बना रही हैं और इसी के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो जो एंगल बनाएगी और जो बाहर जो एंगल बन रहा है इनका सम सप्लीमेंट्री होता है। अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपने यही सॉल्व किया है। इसके थ्रू बेटा आपके पास DOB का आंसर आ गया कि वो 140 डिग्री है। ठीक है, DOB जो एंगल अभी आपने फाइंड किया वो बना जो टेंजेंट्स के थ्रू सेंटर पर बन रहा है। दिस इज द एंगल DOB जो हमने 140 फाइंड किया, दिस इज द एंगल 140। लेकिन इसके साथ ही बेटा जो ये वाला अदर पोर्शन है इसका, ये एंगल कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये 180 डिग्री से बड़ा एंगल है जो ये वाला एंगल बन रहा है। सो दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? पूरा कंप्लीट एंगल, दिस कंप्लीट एंगल इज ऑफ द 360 डिग्री। तो सेंटर पे तो हमेशा सर्कल के कंप्लीट एंगल बनता है। तो 140 तो आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल अगर मुझे DOB निकालना हो तो मैं कैसे करूँगी? इसको रिफ्लेक्स एंगल DOB निकालने के लिए 360 में से मैं DOB को माइनस कर दूंगी। सो वी आर गेटिंग 220 डिग्री। नाउ देखो, अब ये जो 90 डिग्री वाला कंसेप्ट था उस पर आ जाते हैं। जो परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी जो सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दे किसी टेंजेंट के, तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। यानी ये कंप्लीट जो है ये वाला एंगल बेटा एंगल OBE
ये कंप्लीट एंगल जो है 90 डिग्री का है, इसमें से जो आधा पोर्शन है ये 75 डिग्री का दे रखा है। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन हुआ, दिस मच पोर्शन, ये पोर्शन कितने डिग्री का होगा? ऑब्वियसली 15 डिग्री का, क्योंकि कंप्लीट तो 90 है। तो इसीलिए देखो OBC की जो वैल्यू है हमारे पास, जो एंगल OBC की वैल्यू आई, दिस एंगल, ये वाला जो एंगल बन रहा है इसके अंदर, ये वाला बेटा, इसका आंसर कितना आ गया? 15 डिग्री। 90 में से हमने 75 को माइनस कर दिया, सो OBC आई एम गेटिंग 15 डिग्री। नाउ अब एक थ्योरम आपने पहले पढ़ी हुई है 9th क्लास में कि अगर किसी आर्क से, फ्रॉम द आर्क ऑफ अ सर्कल, अगर कोई आर्क ऑफ द सर्कल सेंटर पे जो एंगल बनाती है और उसी आर्क से, सेम आर्क से अगर सर्कल के रिमेनिंग पोर्शन पे कोई एंगल बनता है तो उनमें क्या रिलेशन होता है? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है DOB इज एट द सेंटर एंड एंगल BCD ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल एंड इट इज सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। तो देखो DB जो आर्क है, इससे एंगल DOB बन रहा है सेंटर पे, और इसी आर्क को यूज करके एक एंगल बन रहा है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे, दैट इज एंगल DCB। तो आपने पढ़ा हुआ है जो सेंटर पे एंगल बनता है दैट इज ट्वाइस द एंगल मेड ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। सो वही थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, DOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BCD। तो यहाँ से हमें BCD का आंसर मिल जाएगा बेटा 70 डिग्री, क्योंकि DOB ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं दैट DOB एंगल इज 140 डिग्री। तो 140 डिग्री अगर यहाँ हम पुट कर देंगे तो ऑब्वियसली BCD निकालने के लिए 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक आपको? इसके बाद डायग्राम में फिर से देखो ध्यान से, ये जो शेप हमें मिल रही है, दिस शेप, ये जो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, दिस शेप इज अ क्वाड्रिलेटरल DOBC, जिसमें एंगल OBC है, रिफ्लेक्स एंगल DOB है, BCD है और ODC है। इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ एक एक करके वैल्यूज पुट कर दो, जो वैल्यू रह जाएगी वो सिर्फ ODC की रह जाएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं, 15, 120, 220 और 70 जब आप ऐड करेंगे यूल गेट 305। 305 को 360 के पास मूव कर देंगे तो माइनस हो जाएगा एंड यूल गेट योर आंसर ऑफ ODC एंगल टू बी 55 डिग्री। वेरी इजी। नेक्स्ट एग्जांपल, जो हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो हो गए हैं हमारे तीनों। अब इसके बाद हम ट्राई दीज के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला हुआ है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द गिवन फिगर वेयर C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपसे एक डायग्राम में पूछा हुआ है कि m की वैल्यू फाइंड करो। डायग्राम देखो ध्यान से, 2 टेंजेंट्स बनी हुई हैं दैट आर टचिंग द सर्कल एट पॉइंट B एंड D, और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करा हुआ है, और आपसे m और 3m एंगल 2 दे रखे हैं और आपसे m की वैल्यू पूछी हुई है। तो ध्यान से देखो, m एंगल जो है दोनों टेंजेंट्स बना रही हैं आउटसाइड, और जो 3m एंगल है वो सेंटर पे बन रहा है बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल किया, एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें यही पढ़ा था कि इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री का मतलब m प्लस 3m यहाँ पर 180 के इक्वल हो जाएगा। यू विल गेट 4m इज इक्वल टू 180। 4 को आप 180 से डिवाइड कर दोगे तो इजीली आपका जो m का आंसर है वो क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। इसके बाद कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे बोला गया J इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू पूछेगी, और ऑब्वियसली जो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 टेंजेंट्स बनी हुई फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट C, और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे जो है टच कर रही हैं H और I पे। तो ऑब्वियसली HC इज इक्वल टू IC, वाई? बिकॉज दीज आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट C। HC की लेंथ है x प्लस 10, दूसरी की लेंथ है 2x माइनस 1, दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। यू कैन इजीली कैलकुलेट 2x और x को आप एक साइड पे कैलकुलेट कर लीजिए, 10 और प्लस 1 कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, दैट 2 टेंजेंट्स मेक एन एंगल 120 डिग्री विद ईच अदर आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, शो दैट द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 2√3। तो डायग्राम बेटा पहले बनाना पड़ेगा। तो चलो पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम किस तरीके से बनेगा, एक सर्कल बनेगा, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, P पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनी है PB एंड PA, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये टेंजेंट्स थी ये आपस में जो इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ, वो 120 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, और जो रेडियस तुम्हें दे रखी है बेटा वो 6 सेंटीमीटर की दे रखी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं तीनों साइड्स को, OA, OB और OP को इन दिस डायग्राम, एंड वी क्लियरली नो दैट APB जो एंगल है वो 120 डिग्री है। और अभी हमने ऊपर थ्योरम पढ़ी है, एक क्वेश्चन पढ़ा है जो थ्योरम के जैसे हम हर क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं कि जो सेंटर पे एंगल बनता है और जो एंगल टेंजेंट्स इंक्लाइंड होती हैं
उन दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है, मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। सो इट मीन्स APB जो एंगल है और AOB जो एंगल है उनका सम 180 होगा। तो यहाँ से हमें क्या फ़ायदा होगा, हम AOB वैल्यू की फाइंड कर सकते हैं, दैट वो 60 डिग्री आ जाएगी, 180 माइनस 120 60 डिग्री आ जाएगी। देन इसके बाद जो हमें फाइंड करना है बेटा, वो फाइंड करना है AOP। दिस इज द एंगल AOP, जो इसका आधा है, मतलब जो ये पूरा अगर मेरे पास 60 डिग्री का आंसर आया इस पूरे का, तो ये जो आधा एंगल रह जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पोर्शन रह जाएगा, ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि उसका हाफ हो जाएगा ना। इसके बाद बेटा अब आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में जो आपने सीखी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जो आपने राइट एंगल ट्राइंगल में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे थे उसको अप्लाई करने का टाइम है अब हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल ये वाला AOB। इस ट्राइंगल के अंदर बेटा ये वाला जो एंगल है आपका, देखो ध्यान से, मैं यहाँ दोबारा बना देती हूँ। इस तरीके से ट्राइंगल बन रखा है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, और जो ये वाला एंगल है हमारा थीटा, जो इसको हमने लिया OAP में, वो जो थीटा है वो हमारा लिया है हमने 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कौन सा एंगल आया था, दिस इज द 30 डिग्री एंगल। अगर ये थीटा है तो ये मेरी हाइपोटेन्यूज होगी, और जहाँ एंगल बनता है वो साइड कौन सी होती है, बेस, एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है यहाँ तक। अब डायग्राम में जो हमें चीज़ें दे रखी थी, 90 डिग्री कहाँ बन रहा था, A पे, दिस इज द सेंटर पॉइंट O, और ये जो मेरा P है ये परपेंडिकुलर वाला P नहीं है, ये जो मेरा एक्सटर्नल पॉइंट मैंने P लेट किया था, दिस इज द दैट पॉइंट। अब देखो B/P होता है cot 30 डिग्री, तो B कितना है, OA, वैल्यू पुट कर दी। P कितना है, AP, जो कि मेरी टेंजेंट है, टेंजेंट की तो वैल्यू निकालनी है, प्रूव भी करवाना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 2√3, बाकी वैल्यूज पुट कर दो। cot 30 की वैल्यू पुट करोगे √3, OA की वैल्यू पुट कर दोगे 6, n/AP, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा AP का आंसर आ जाएगा 6/√3, लेकिन अभी भी मैच नहीं कर रहा, हमारा आंसर तो 2√3 आना चाहिए। तो इस जो 6/√3 है, इसमें जो √3 नीचे लिखा हुआ है इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करा लेते हैं, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करा, वी आर गेटिंग 6√3/3। नाउ 6 and 3 विल कैंसिल, सो आवर आंसर विल बी 2√3, जो हमें प्रूव करवाना था। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज की वर्कशीट का। क्या बोला हुआ देखते हैं। अ सर्कल टचेस द साइड्स EF ऑफ ट्राइंगल DEF एट P एंड टचेस DE and EF एट Q and R। ठीक है, व्हेन प्रोड्यूस, जब इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वो वाली साइड जो है Q और R पे टच करती है, ट्राइंगल की साइड्स जो है। नाउ शो दैट DQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की बेटा जो DE साइड थी और जो DF साइड थी उसको आगे तक एक्सटेंड किया गया, वो एक्सटेंडेड साइड जो है सर्कल को Q और R पॉइंट पे टच करती हैं, और जो EF साइड है वो P पॉइंट पे टच करती है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। आपको प्रूव करवाना है यहाँ पे कि जो टू शो क्या है, यहाँ पे हमारे जो DQ है ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे जो 3 एक्सटर्नल पॉइंट्स बन रहे हैं उससे हमने जो टेंजेंट्स लिखनी है उनकी लेंथ इक्वल होगी। एक एक्सटर्नल पॉइंट है D, एक एक्सटर्नल पॉइंट है E और एक एक्सटर्नल पॉइंट है F। इन तीनों पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स की लेंथ है वो इक्वल हो जाएंगी, यानी EP इज इक्वल टू EP और EQ इक्वल हो जाएगी, PF और FR इक्वल हो जाएंगी, और DQ से लेकर DR तक का जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल हो जाएगा। ना DQ और DR को जब आप इक्वल लिखेंगे, इसके बाद आप ध्यान रखेंगे बेटा DQ और DR इक्वल करने के बाद आपको क्लियरली दिख रहा है कि DQ किससे मिलकर बनी है, DQ इज मेड अप ऑफ DE एंड EQ। मैंने ब्रेक करके लिख दिया इन दोनों को। सिमिलरली DR किससे बनी है, DF एंड FR से मिलकर बनी है। अब इससे पहले 1 और 2 पार्ट जो मैंने ऊपर नंबरिंग करी है उसको आप यूज़ कीजिए। EQ की जगह मैं EP लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। EQ की जगह पे मैंने EP लिख दिया। देन इसके बाद FP की जगह पर, जो FP मैंने लिखा हुआ था उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, FR, या फिर जो FR लिखा था उसकी जगह पे मैं FE लिख सकती हूँ, दोनों रिप्लेस कर सकती हूँ। नाउ ट्राइंगल जो DEF है इसका पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड्स का सम DE प्लस EF प्लस DF। और EF को डायग्राम में देखो, EF किससे मिलकर बनी है, EP से और PF से, तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। पेरीमीटर लिखने के बाद बेटा आप क्लियरली EF को भी ब्रेक करके लिख देंगे EP एंड FP में। अब इसके बाद जो ये 2 पार्ट्स है इनको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, यानी DE और EP को एक ब्रैकेट में और FP और DF को एक ब्रैकेट में। इसको लिखने का क्या फ़ायदा होगा बेटा, जो आपने ये 4th नंबर इक्वेशन यूज़ करी लिखी थी आप इसको यूज़ करेंगे। FP प्लस जो मेरा DF था, यानी ये वाला जो पोर्शन था ये किसके इक्वल था, DE प्लस EP के इक्वल था, तो रिप्लेस कर देंगे ये वाला पोर्शन। नाउ वी गेट 2 टाइम्स ब्रैकेट DE प्लस EP। अब डायग्राम में फिर से अगर हम केयरफुली देखें बेटा, तो जो ये DE है और जो EQ है ये दोनों जो इसको ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ
डी ई प्लस ई पी के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले तो 2 टाइम्स कर दिया, और ई पी किसके इक्वल है ऑलरेडी, ई पी ऑलरेडी इक्वल है ई क्यू के, क्योंकि हमने प्रूव करा था इसको भी दैट ई पी इज इक्वल टू ई क्यू, जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन है। तो इट मीन्स जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी क्यू के। 2 टाइम्स ऑफ डी क्यू जैसे ही आ जाएगा ना क्वेश्चन विल बी फिनिश, क्योंकि जो 2 टाइम्स है आप इसको चेंज कर दीजिए पोजीशन 2 की, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पेरीमीटर वाली साइड पे लिख देंगे तो 1/2 हो जाएगा। सो हेंस वी विल प्रूव दैट हाफ ऑफ पेरीमीटर ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू डी क्यू। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। आज की वर्कशीट में आपने बहुत सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कर लिए हैं बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए कॉपी में। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी भी कॉपी में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से इस काम की फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।